Dear students, today I will tell you about the HTML, a language for the web pages. As you have heard about the internet, the pages are displayed on the internet and a collection of pages are called a website. Today I will tell you about the HTML which stand for Hypertext Markup Language. This language is for the development of web pages and it decide what to display, where to display and in what form to be displayed. So it is a programming language for the web page development and collection of web pages are called the websites. HTML is based on the pair of tags. Tag decides what to display and how to display. Now see here, when working with HTML we use simple code structure, that is tags and attributes. There is a pair of tags in between the text or images or some codes are written. For example, we can create a paragraph by placing the encoding text within a starting tag, that is p within this bracket, and closing tag this uh, p in this bracket, and before that p it is forward slash. So it is an opening tag and it is closing tag. So there are many different tags which decide to what to display and how to display. An HTML element is start tag and end tag with content in between. As I have already told it, this is a start tag and it is an ending tag. HTML elements are the building block HTML pages. ये ब्लॉक्स बनाते हैं जिससे कि टोटल वेब पेज बनता है. HTML elements are represented by this tag. This tag. See here, there are two less than and greater than sign. These form the tag. HTML elements can have attributes. इन टैग्स के साथ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि टैग किस टाइप, कितना बड़ा छोटा, इस तरीके से. जैसे ये है, मैंने बताया अभी, एट्रीब्यूट कम्स विद नेम और वैल्यू. नेम और वैल्यू पेयर के साथ इसका ये एट्रीब्यूट्स होते हैं. जैसे कि विड्थ जो कितनी हो ये इसका एट्रीब्यूट है. तो चलिए दोस्तों, आज हम चलते हैं आपको कि HTML सिखाने के लिए और कैसे बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही फ़नी तरीके से आप सीख पाएंगे. तो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट लेसन. आई एम गोइंग टू जस्ट होल्ड ऑन. तो फ्रेंड्स, हियर इज द HTML skeleton. This is the skeleton. These are tags and these are opening and closing. इस skeleton से, इस फॉर्मेट से आप वेब पेजेस बना सकते हैं. और इस वेब पेज में देखिए HTML, ये क्योंकि HTML लैंग्वेज है, HTML वर्ड आएगा. हेडिंग में बहुत चीज़ें बाद में आप सीखेंगे इसको. और टाइटल, पेज टाइटल है, तो ये पेज टाइटल में आप कुछ भी जो पेज का नाम रखना चाहते हैं, जो डिस्प्ले होगा, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं. और ये बॉडी टैग, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग. इस बॉडी टैग के अंदर जो कुछ भी आप लिखेंगे, जो कुछ भी एट्रीब्यूट आप देंगे, जो कुछ भी टैग आप डालेंगे, वो पेज पर डिस्प्ले होगा. बाकी चीज़ें पेज पर डिस्प्ले नहीं होंगी. इस बॉडी और इस बॉडी के बीच में
जो भी चीज़ होंगी वो डिस्प्ले होगी, और ये क्लोजिंग HTML हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये पेज टाइटल है, और यहाँ पर लिखा है H1, ये टैग है। इसके बारे में भी आप धीरे धीरे सीखेंगे। ये हेडिंग टैग 1 है, ये P फॉर पैराग्राफ है। तो आप देखें, अब मैं इसका डिस्प्ले दिखा रहा हूँ आपको कि ये कैसे शो होगा। देखिए, देखिए आप अब इसको समझिए आप। दिस ये जो टैग हैं ये कहीं डिस्प्ले नहीं होंगे, ये सिर्फ एक इंस्ट्रक्शंस है पेज को डिस्प्ले करने के लिए। यहाँ तक आप देख रहे हैं कि बॉडी तक ये कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर रहा। हाँ, टाइटल में पेज टाइटल जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर एक डिसाइड होता ये आपके हेडिंग में या दिखाई देता है। अब देखें यहाँ पर H1, ये हेडिंग 1, ये साइज़ है हेडिंग का, सबसे बड़ा साइज़ है। दिस इज ए हेडिंग। सो ये यहाँ पर देखिए, दिस इज ए हेडिंग। जो आपने इन टैग्स के बीच में लिखा वो यहाँ डिस्प्ले हो गया, लेकिन कैसे डिस्प्ले होना है ये H1 टैग डिसाइड कर रहा है कि इतने बड़े रूप में ये डिस्प्ले होना चाहिए। अब देखिए आप, ये P फॉर पैराग्राफ, ये पैराग्राफ का टैग है। दिस इज ए पैराग्राफ। यहाँ देखिए आप कि इस पैराग्राफ टैग के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। अब देखें, दिस इज़ एन अदर पैराग्राफ, ये भी पैराग्राफ है, P में है तो ये भी दिस इज़ एन अदर पैराग्राफ। ये बॉडी और HTML ये यहाँ दिखाई नहीं देंगे। तो दोस्तों आप देखें कितना इजी है कि पेज बनाना। ये सिर्फ आप ये स्केलेटन आप बना के रखेंगे ही, सिर्फ जो डिस्प्ले कराना है ये बॉडी के अंदर, यहाँ पर आप इसको लिखेंगे और डिस्प्ले करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि टेक्स्ट कैसे डिस्प्ले करते हैं। तो आप चलते हैं नेक्स्ट इसके कोडिंग पर, जो कि सेकंड इसका लेसन है। देखिए, ये यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सब वैसा का वैसा ही दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमने तीसरा ये पैराग्राफ जोड़ा है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लिंक टू ए वेब पेज। अब ये हाइपर लिंक क्यों कहलाता है? जो हमने बताया HTML इट इज़ ए हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज है। तो ये हाइपर लिंक है। हाइपर लिंक मीन्स ये पेजों को जोड़ता है कि आप एक पेज से दूसरे पेज पर, या दूसरे पेज से तीसरे पेज पर, या एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसलिए ये हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। अब यहाँ देखिए, ये हाइपर टेक्स्ट है एक प्रकार से, ये लिंक है। ठीक है, यहाँ देखिए कि एग्जांपल है, वेब पेज का लिंक है और उसकी ये कोडिंग है AHREF रेफरेंस, और ये उस पेज का पेज का एड्रेस है जो हम एड्रेस बार में जैसे google.com लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम google.com लिखते हैं, ये वैसा ही उसका एड्रेस है उस पेज का। तो और क्या डिस्प्ले होगा उस पर जाने के लिए? गो टू लीगल सॉफ्ट साइट, इंस्ट्रक्शन है ये कि लीगल सॉफ्ट साइट जाने के लिए यहाँ पर ये जब इसको क्लिक करेंगे तो ये इस पेज पर चला जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसको डिस्प्ले कराते हैं। देखिए, अब ये देखिए, ये सारा एज इट इज़ है जैसा पहले मैंने दिखाया था, सिर्फ ये हमने जोड़ा है। यहाँ पर एग्जांपल ऑफ लिंक के वेब पेज का लिंक है। ये देखिए, गो टू लीगल सॉफ्ट साइट। ठीक है, ये जो वर्ड है वो यहाँ शो हो गया, लेकिन ये यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एरो हाथ का निशान बन के आ रहा है। ये इससे शो होता है कि ये एक लिंक है, इसको क्लिक करना से हम किसी और जगह जाएंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर ये क्लिक करते हैं तो देखिए ये लीगल सॉफ्ट कोइन की साइट आपके सामने खुल कर आ गई। तो ये लिंक आपको ने देखा और इसको इम्प्लीमेंट किया। सिर्फ कितना, एक लाइन लिखने से आपने इतना बड़ा काम इस वेब पेज पर कर दिया। तो दोस्तों समझ पा रहे हैं आप कितना इजी है इस HTML को समझना और वेब पेज बनाना। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन पर, थर्ड लेसन। यहाँ आप देखिए, ये सब वैसे के वैसे ही हमने रखा हुआ है, अनदर पैराग्राफ वगैरह करके। जो हम नया सिखाना चाहते हैं वो हमने यहाँ ऐड किया है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन इमेज टू शो एन ऑन ए पेज। एक पेज पर इमेज दिखाने, फोटोग्राफ दिखाने के लिए क्या कोडिंग होगी? वो कोडिंग होगी ये IMG इमेज के लिए सर्च, और ये है इसका पाथ।
कि ये जो फाइल है, जो इमेज की फाइल है, वो कहाँ पर किस फोल्डर में है। तो ये देते हुए यहाँ पर हमने ये ये इसका वो हुआ, सी डी ड्राइव हुआ, और ये इसका सब फोल्डर हुआ इस, और ये उस फाइल का नाम है जो हमने डिस्प्ले करानी है। ठीक है। और क्या वर्ड डिस्प्ले होना चाहिए, अगर ये किसी वजह से ये इमेज डिस्प्ले नहीं होती, तो वो क्या, वहाँ पर क्या डिस्प्ले होना चाहिए, कार्ड रीडर। ठीक है। और ये स्टाइल, ये जो मैंने पीछे बताया था कि एट्रीब्यूट, अब ये देख रहे हैं कि ये जो है एक एक टैग है। ठीक है। ये टैग है और ये इसका एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट कहलाता है। ठीक है। अब आप देखें, अब इसको हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये देखिए कैसे दिखाई देगा ये देखिए, ये जो ये रीडर है, रीडर की इमेज है, वो यहाँ पर दिखाई दे गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये थर्ड लेसन था। अब मैं आपको फोर्थ लेसन पर लिए चलता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने दिखाया कि बटन 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 भी किस काम होता है कि बटन को दबाने से हम कहीं की कहीं ले जाते हैं वेब पेज पर, और या किसी प्रोग्राम को चलाते हैं, कोई फाइल खोलते हैं, इस तरीके से एक बटन हो। तो ये बटन को शो करने के लिए हमने उसकी कोडिंग क्या होगी, ये टैग है बटन, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग बटन। ठीक है। और ये क्लिक मी शो होगा और ये एक लिंक हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए अब हम इसको दिखाते हैं कैसे ये डिस्प्ले होगा। देखिए ये जो भी कोडिंग है वो इस तरीके से डिस्प्ले होगी, और ये बटन जो है इस तरीके से बटन शो होगा, और इसमें जो यहाँ पर लिखा गया है वो यहाँ डिस्प्ले होगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार, और आप बड़े मज़े से इस चीज़ को देख और समझ पा रहे हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट लेसन पर, फिफ्थ लेसन। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या दिखाया है, वो सब पेजेस यहाँ तक हैं, और जो हम एक्स्ट्रा दिखाना चाहते हैं वो इसको हम यहाँ जोड़ रहे हैं। दिस इज़ एन एग्जांपल टू शो ए लिस्ट ऑफ आइटम्स को लिस्ट करने के लिए क्या कोडिंग होगी वो यहाँ दिखाई गई है। ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, इन टैग्स के बीच में और भी टैग। ठीक है। ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, ये क्लोजिंग। तो हम टैग के अंदर भी टैग डाल सकते हैं, जैसे कि बॉडी के अंदर ये बॉडी टैग है और ये क्लोजिंग बॉडी टैग है, जैसे ये HTML टैग है और उसका एंड क्लोजिंग HTML टैग है। तो इस तरीके से टैग के अंदर और दूसरे टैग भी डाले जाते हैं, उसी से ये पेज डिस्प्ले होते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, अब इसको मैं इसका डिस्प्ले दिखाऊंगा। ये देखिए, ये देखिए, ये जो कॉफ़ी, टी और मिल्क यहाँ लिखा हुआ है वो इस तरीके से यहाँ पर पेज पर इस तरीके से डिस्प्ले होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हाँ, इससे पहले मैं आपको और कुछ बताना चाहता हूँ कि ये कैसे बनाया गया। तो ये लिखने के लिए ये आप देख लें और समझ लें, ये टैग हैं, और इसको आप कैसे लिखेंगे, कहाँ शो करेंगे, कैसे इसको सेव करेंगे। तो दोस्तों सिंपल नोटपैड से आप इस पेज को बना सकते हैं। नोटपैड खोलिए, किसी भी विंडो पे आप जाते हैं, नोटपैड वहाँ पर होता है, या कोई भी टेक्स्ट एडिटर हो। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी आप प्रोग्राम बनाएंगे उसको कोई नाम देंगे, और उसको .html ज़रूर लिखना है, टेक्स्ट में नहीं लिखना है। HTML लिखने से ही ये पता लगेगा कि प्रोग्राम को या ब्राउज़र को कि हमने क्या दिखाना है। ये ब्राउज़र वाला प्रोग्राम है, HTML लिखते ही पता लग जाएगा कि ये ब्राउज़र वाला प्रोग्राम है, ब्राउज़र में खुलने वाला प्रोग्राम है। तो दोस्तों ये मैंने एक प्रकार से समझ लीजिए कि ये मैंने एक नोटपैड में ये कोडिंग लिखी है, और इसको कैसे कहाँ सेव किया गया है देखिए, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। ये मैंने HTML कोडिंग का एक फ़ोल्डर बना रखा है, और यहाँ पर ये जो है ये फर्स्ट नाम रखा मैंने, और ये HTML टाइप का क्रोम HTML, क्योंकि इसका एक्सटेंशन जो है, इसका सेविंग जो है, जैसे देखेंगे नाम पर, ये देखेंगे, जैसे ये देखिए फिफ्थ लिस्ट HTML। तो ये .html ज़रूरी है फाइल के नाम के साथ।
तो अब यहाँ पर मैंने आपको कैसे दिखाया, अब ये पेज हमने यहाँ शो कर रखा है और यहाँ इस तरीके से यहाँ इस फोल्डर में सेव कर रखा है। तो देखें HTML नाम देने से ये क्रोम का साइन आपको सीधा नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि ये ब्राउज़र में खुल जाएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ब्राउज़र में ये फाइल खुल जाएगी और जो डिस्प्ले मैंने आपको समझाया वो यहाँ इस प्रकार से डिस्प्ले हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरे इस पेज को अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आप मेरे आने वाले वीडियो को भी उसकी जानकारी आप तक सही तरीके से और सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।